बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर हम लास्ट टाइम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हम बेसिक चीज़ें उसकी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज से, यानी पहले हम इसका ओवरव्यू ले चुके थे, उसके बारे में देख चुके थे कि जी स्टार्ट हमने डाटा से लिया था। डाटा क्या होता है जी, इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं और प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर। फिर हमने इनपुट डिवाइसेस आउट को थॉरली पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस को थॉरली पढ़ा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो थी वो हम कवर कर चुके थे। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो हमारे बेसिक जो यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज हैं वहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर हमने सारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि ये यूनिट्स क्या हैं। यूनिट वैसे हमने नॉर्मल देखा है कि हमारे पास किसी भी चीज़, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई उसके साथ यूनिट लगाया जाता है। जैसे मास के साथ किलोग्राम या ग्राम लगाया जाता है, या लेंथ के साथ मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लगाया जाता है। तो इस तरह की जो हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं जी, यूनिट बोल रहे होते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आपके पास दूसरी चीज़ों में कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं, इसी तरह इसमें भी आपके पास क्या है, वैसे ही यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स आपके बड़े होते हैं और कुछ यूनिट्स आपके छोटे होते हैं। तो डाटा के हिसाब से, उसको एक्सप्रेस करने के हिसाब से हम उसकी एक्यूरेट जगह के ऊपर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हमने उसको देखना है कि कौन कौन से यूनिट होते हैं। तो डाटा बेसिक यूनिट्स का आपके पास सबसे छोटा यूनिट होता है वो आपका, इसमें आप उसको बोल रहे होते हैं बिट कह रहे होते हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा उससे देखो कि आपका बिट होता क्या है, जैसे कंप्यूटर के अंदर ऑन स्टेट होती है, ऑफ स्टेट होती है, तो ये आपके पास एक बिट की होती है। यानी उसको उस लफ्ज़ से उन्होंने बता दिया है कि आपके पास क्या है जी, एक ऑन स्टेट जो है उसको आप 1 कह सकते हैं, और उसको मतलब उसकी ऑन स्टेट के ऊपर उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो रही होगी, और 0 जो है वो ऑफ स्टेट है, और ऑफ स्टेट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही होती है। इस तरह स्विचेस के अंदर, इसी तरह मतलब सर्किट्स के अंदर जो करंट जा रहा होता है या आ रहा होता है, तो वो उस बेस के ऊपर भी आप उसको क्या कर सकते हो, कैटेगराइज करते हो 1 और 0 के ऊपर। तो इसको ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट भी कहते हैं। जैसे 1 आपकी ऑन स्टेट होती है और 0 आपकी ऑफ स्टेट होती है। तो आपने MCQs के हवाले से इसको भी याद रखना है। उसके बाद यूनिट आपका सबसे पहला छोटा यूनिट जो आपका है वो आपका बिट है। तो ये बिट आपकी 1 0 या 1 1, ये आपका क्या होता है, एक बिट होता है। नॉर्मल में हम इसको बोलते हैं 0 और 1, 0 और 1 या 1 और 0। तो इसका मतलब ये नहीं होता 1 भी और 0 भी, ये नहीं होता। एक 0 होगी तो वो एक बिट होगा, एक 1 होगी तो वो एक बिट होगी, और अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो ये 2 बिट्स होंगे। ठीक हो गया। यानी एक 0 होगी या एक 1 होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एक बिट कहलाएगा। एंड बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ये भी एक बड़ा मतलब फेमस MCQs है कि बिट स्टैंड्स फॉर। तो आपके पास क्या होता है, ये जी बाइनरी डिजिट होता है, विच इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। यानी आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या होता है, सबसे बेसिक जो यूनिट होता है वो आपका बिट होता है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, 1 से मुराद क्या होता है जी आपका ऑन, और 0 से मुराद क्या होता है आपका ऑफ। और इसके बाद आपके पास क्या होता है, दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है, बाइट होता है। तो बाइट आपका क्या है, वो बिट से थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। लाइक कि आपके पास 8 बिट्स कंबाइन होती हैं, तो आपके पास क्या बन रहा होता है, एक बिट बन रहा है, एक बाइट बन रहा होता है। तो जिसके अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर का जो नाम होता है वो आपका क्या होता है, वो 8 बिट का होता है। लाइक आपके जो ASCII कोड्स होते हैं, तो मैक्सिमम जो आपका एक करैक्टर बन रहा होता है वो एक अल्फ़ाबेटिक करैक्टर बन रहा होता है, उसकी जो वैल्यू बन रही होती है, अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो क्या बन रहा होता है, मैक्सिमम 8 बिट्स का बन रहा होता है। तो इसको हम सिंगल करैक्टर भी कह रहे होते हैं इस बेस के ऊपर। लाइक कि आपके पास कोई जैसे समझ लें कि जी A है, A को अगर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, मतलब 65 है, तो 65 को अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाइनरी के अंदर, के अंदर, तो उसकी बिट्स मतलब 7 8 तक जा रही होती हैं। यानी हर एक इस तरह Z की तरफ जाएँ तो, छोटे Z की तरफ जाएँ तो वो आपके पास क्या बन जाता है जी, 100 तक पहुंच जाते हैं। तो उसके भी आपके पास क्या होते हैं, इसी तरह सैम्बल्स का ASCII कोड देखें तो कोई भी ऐसा कोड नहीं है या कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जिसकी बिट्स जो हो रही हैं वो 8 से बढ़ रही हूँ। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे होते हैं जी, सिंगल करेक्टर बोल रहे होते हैं, या ASCII कोड के हिसाब से, इसकी बाइनरी लैंग्वेज के हिसाब से इसको बोल रहे होते हैं। और उसके बाद जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज होती है वो हम इसको क्या करते हैं, बाइट्स के अंदर होल्ड कर रहे होते हैं, या बाइट्स के अंदर बता रहे होते हैं। तो
ठीक हो गया। तो सबसे छोटा यूनिट आपका बिट होता है, और नॉर्मली जब 8 बिट्स मिलती हैं तो उसको 1 बाइट कहलाते हैं, और 8 बाइट आपका तकरीबन एक सिंगल करैक्टर के बराबर होता है। उसके बाद दूसरी इससे थोड़ी बड़ी चीज़ जो होती है वो आपकी किलो बाइट होती है, और इसके अंदर 1024 बाइट्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बन रही होती है, 1 किलो बाइट बन रही होती है। इससे बड़ा जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, मेगाबाइट होता है, और इसको हम नॉर्मली यूँ कहते हैं कि 1024 किलो बाइट्स मिल रहे होते हैं तो आपको क्या बना रहे होते हैं, 1 MB या 1 मेगाबाइट बना रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, इससे बड़ा यूनिट होता है गीगाबाइट। ठीक है, और गीगाबाइट में क्या आ रहा होता है, 1024 मेगाबाइट्स मिलके आपके पास क्या बना रहे होते हैं, 1 गीगाबाइट बना रहे होते हैं। और इस तरह से इससे बड़ा यूनिट क्या होता है, टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट गीगाबाइट्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, टेराबाइट बना रहे होते हैं। तो अब आपके पास कन्वर्जन भी आ जाती है कि टेराबाइट को कन्वर्ट, गीगाबाइट को कन्वर्ट करें टेराबाइट में। टेराबाइट से यूनिट और भी होता है, पीटाबाइट, ईटाबाइट भी होते हैं, लेकिन अभी हमने यहीं तक इसको हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपके पास अभी कभी काफ़ी दफ़ा आपसे कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है, जैसे टेराबाइट को कन्वर्ट करें गीगाबाइट को कन्वर्ट करें जो टेराबाइट में, या टेराबाइट को कन्वर्ट करें गीगाबाइट में, तो उसी लिहाज से हम 1024 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें मेगाबाइट से टेराबाइट में भेजा जाता है तो हम उसको डबल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, तो हम पहुँच रहे होते हैं टेराबाइट के अंदर। ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल भी आपकी इसी तरह से नीचे दी गई है। उसके बाद क्या होता है वर्ड। Word क्या है, कंप्यूटर वर्ड टाइपिकली द साइज ऑफ रजिस्टर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन यूनिट एज डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी आपका क्या होता है, एक वर्ड होता है आपका एक साइज ऑफ रजिस्टर, यानी कंप्यूटर के रजिस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, उसके साइज़ के बराबर होता है। कॉमन लेटर या इस तरह के आपके जो रजिस्टर्स होते हैं उस रजिस्टर्स के साइज़ के बराबर होता है। तो 1 बाइट क्या होता है आपके पास, 8 बिट्स का होता है, और अगर हम उसको कंप्यूटर के एरा में देखें तो उसमें वेरी अर्ली पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर, यानी शुरू के अंदर जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे उनमें था ये। 2 बाइट्स क्या थे, 16 बिट्स जो होती हैं वो ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स में आए थे। सिंगल वर्ड जो था वो 32 बिट्स का था, वो मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स या सम माइक्रो कंप्यूटर्स में था, और जो डबल वर्ड था वो 64 बिट सुपर कंप्यूटर था, और उसके बाद सम माइक्रो कंप्यूटर्स में है। ठीक हो गया। तो आज तक हमने इसको इतना ही देखना है। कल इंशाल्लाह हम इसका ये STL से स्टार्ट करेंगे और STL को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।